गाइस तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो वक्र y और ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2a माइनस यक्स बराबर यक्स स्क्वायर के बिंदु कौन कौन सा है a कामा a पर स्पर्श रेखा तथा अभिलंब और यक्स अक्ष से बनता है। यानी कहने का मतलब है कि ये जो त्रिभुज है, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है, ये किस प्रकार से बन रहा है, तो उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि एक वक्र है। ठीक, वो वक्र क्या यानी वक्र का जो बिंदु है वो ए कामा ए है। इस पर यानी इस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा है और एक अभिलंब है। ठीक, इस बिंदु पर जो बिंदु है ये ए कामा ए, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे है। ठीक, ये स्पर्श रेखा और अभिलंब से ये बिंदु बन रहा है। ठीक, ए कामा ए। ठीक, और ये यक्ष अक्ष से बनता है। ये आपको त्रिभुज के बारे में इतना जानकारी दिया गया है, यानी कैसे त्रिभुज बना है। अब आपको उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको इस त्रिभुज को बनाना है और कैसे आपको इस सवाल को सॉल्व करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज देखिए यहाँ पर ये सवाल कैसे है। देखो सवाल में क्या कहा गया है, ये आपका सबसे पहले बना लीजिए आप। यहाँ पर देखिए ये यक्ष अक्ष हो गया। ठीक, और ये हो गया हमारा वाई अक्ष। ठीक, और यक्ष अक्ष पर ये बनता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, इस तरह से एक वक्र है। ठीक, वक्र जो होता है यानी कर्व जो होता है वो ऐसे बनाया जाता है, ये वक्र है। ठीक, और यहाँ पर इस वक्र पर एक स्पर्श रेखा है, यानी कि जो इस वक्र को छू रहा है यानी स्पर्श कर रहा है। ठीक, और इसके बाद यहाँ पर एक अभिलंब डाला जाता है। ठीक, यहाँ पर ऐसे एक हम अभिलंब डाल देंगे। ठीक, ये हमारा अभिलंब है और यहाँ पर देखिए ये अभिलंब है। तो इस तरीके से ये जो त्रिभुज बना है, इस त्रिभुज का हमें इस सवाल में क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक, समझ गए ना आप सवाल को। देखो ये वाई अक्ष हो गया, ये यक्ष अक्ष हो गया। ठीक, और ये एक वक्र है। ठीक, ये एक वक्र है और यहाँ पर देखो ये स्पर्श रेखा हो गया और इस वक्र पर ये अभिलंब कोण हो गया। ठीक, अब इस तरीके से जब एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, एक अभिलंब खींचते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये जो पॉइंट बन रहा है ये क्या है, ए कामा ए है। ठीक, अब देखो यहाँ पर ये जो कह रहे हैं कि त्रिभुज बन रहा है, एक स्पर्श खींचने से एक अभिलंब खींचने से जो त्रिभुज बन रहा है, इसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ पर जो वक्र का समीकरण है वो भी दिया गया है, यानी y 2a माइनस यक्स बराबर में यक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ये गुणा में है, इसको इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा भाग में। तो y बराबर क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर बटे में 2a माइनस में यक्स हो जाएगा। ठीक, अब देखो अब हमें क्या करना है, इसका अवकलन कर देना है। ठीक, जब हम इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। और देखो यहाँ पर ये यक्स यानी अंश बटा हर है, तो अंश बटा हर का जब हम अवकलन करते हैं वो कैसे करते हैं, देखो इसको सबसे पहले आपको छोड़ देना, यानी इसका अवकलन आपको नहीं करना है। ठीक, इसको ऐसे ही आपको लिख देना है। उसके बाद इसका अवकलन करना है। ठीक, तो इसका अवकलन करेंगे तो 2x हो जाएगा। उसके बाद आपको माइनस का चिन्ह लगाना है, फिर आपको इसको छोड़ देना है, फिर अब की आपको इसको अवकलन करना है। ठीक, तो इसको अब आप छोड़ दीजिए। ठीक, और इसका अवकलन करिए तो देखो यहाँ पर 2a ये कांस्टेंट है तो इसका अवकलन 0 हो जाएगा, और यहाँ पर यक्स का अवकलन -1 हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे माइनस का चिन्ह लगा है तो माइनस का 1 हो जाएगा। और उसके बाद बटा लगाएंगे और उसके बाद जो हर होता है उसका स्क्वायर हो जाता है। ठीक, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर। ठीक, अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अब इसके बाद देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इसको जब इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2a, यानी देखो 2 2 4 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर 4a यक्स हो जाएगा, और इसको इससे जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर देखो माइनस माइनस प्लस है तो यहाँ पर प्लस यक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा 2a माइनस में यक्स का होल स्क्वायर। ठीक, और इसको देखेंगे तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा 4ax माइनस में
ये देखिए माइनस का चिन्ह बड़ा है और 2 में से यक्स घटाएंगे यानी यक्स स्क्वायर घटाएंगे तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर, ठीक, बटे में ये हो जाएगा 2a माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। और देखो यहाँ पर हमें पॉइंट दिया हुआ है, ठीक। तो देखो यहाँ पर ये पॉइंट ए कामा ए दिया हुआ है, तो यहाँ पर ए पॉइंट यानी ए कामा ए पर हम यहाँ पर प्रवणता निकालेंगे, ठीक। और देखो यहाँ पर इनका सबसे पहले नाम दे दो। मान लो ये जो पॉइंट है ये मान लीजिए आप मान लीजिए टी है और इसको पी मान लीजिए और यहाँ से एक लंब डाल दीजिए इस तरह से, ठीक। और इसको एम मान लीजिए, इसको एन मान लीजिए, ठीक। देखो अब यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा क्योंकि देखो ये त्रिभुज है और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणे लंब होता है, ठीक। तो आधार आपका क्या हो जाएगा पी एन, ये पी एन आपका आधार हो जाएगा, ठीक। पी एन इंटू में लंब, आप यहाँ पर आपको एक लंब डालना पड़ेगा और ये लंब क्या हो जाएगा टी एन, ठीक, टी एम, ठीक। देखो क्या हो जाएगा, हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो त्रिभुज का सूत्र क्या होता है 1/2 और पी एन उस इंटू में टी एन होता है, ठीक। पी एन क्या है, पी एन ये देखिए आधार आपका पी एन, यही तो आपका आधार है, ठीक। और इस पर लंब कितना होता है क्योंकि ये सूत्र होता है आधार गुणे लंब, तो लंब हमारा है टी एम, हमने लंब यहाँ पर क्या डाला टी एम, ये आपका लंब हो जाएगा, ठीक। अब देखो यक्स अक्ष पर देखो यहाँ पर यक्स अक्ष पर ए चला और वाई अक्ष पर ए चला तो ए कामा ए है बिंदु, तो यानी ये कितना हो जाएगा, ये जो लंब है आपका ये कितना है ए है, ठीक। देखो यानी कि यहाँ पर जब इधर कितना चला ए कामा ए, यहाँ पर ए कामा ए का मतलब क्या हुआ यानी यक्स वाई ये पॉइंट होता है, तो यानी यक्स अक्ष पर कितना है ए है और वाई अक्ष पर ए है, यानी यक्स अक्ष पर इसने कितना चला ए चला और वाई अक्ष पर इसने ए चला, इसलिए ये पॉइंट कितना है ए कामा ए है, ठीक। तो यानी कि वाई अक्ष पर इसने ए चला तो यानी ये जो लंब है हमारा वो कितना हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक। अब देखो अगर हमें आधार कैसे मिलेगा, आधार अगर हमें इन दोनों को पहले से P और M को और M और N को, ठीक, यानी इतना और इतना अगर हम जोड़ दें तो हमें पूरा PN मिल जाएगा, ठीक। देखो अभी हमें PN नहीं पता है, ठीक, नहीं पता है तो हम निकालेंगे कैसे, इसको और इसको जोड़ देंगे हमें पूरा PN पता चल जाएगा, ठीक। और देखो यहाँ से मान लीजिए कि ये जो आपका स्पर्श रेखा है ये इस यक्स अक्ष से मान लीजिए यहाँ से थीटा कोण बना रहा है, ठीक। जब थीटा कोण बना रहा है तो यहाँ पर हम देखिए त्रिभुज पी टी एम, इस त्रिभुज को पहले लेंगे फिर उसके बाद एक बार ले लेंगे त्रिभुज टी एम एन, ठीक। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर ये डिवाई बाई डी एक्स, ठीक, तो यहाँ पर प्रवणता निकालेंगे तो यहाँ पर डिवाई बाई डी एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा ए कामा ए, इस पर यानी ए कामा ए पर अगर हम प्रवणता निकालेंगे तो यानी यक्स के स्थान पर हमें ए रखना है और वाई के स्थान पर हमें ए रखना है, ठीक, क्योंकि ए कामा ए है। तो देखो वाई तो यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर यक्स है तो यक्स के स्थान पर हम ए रखेंगे, जब यहाँ पर ए रखेंगे तो यहाँ पर देखो यहाँ पर ये ए और ये ए जब गुणा होगा तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद माइनस में यहाँ पर ए रखेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा और बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पर 2a और माइनस में a और इसका कर देंगे होल स्क्वायर, ठीक। और यहाँ से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर और यहाँ पर इसमें से घटाएंगे तो a बचेगा और a का स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 3, ठीक। यानी ये हमारा प्रवणता है, ठीक, प्रवणता मतलब m, ठीक, m बराबर कितना आ गया 3, ठीक। अब देखो अगर आपका स्पर्श रेखा, अगर आपका स्पर्श रेखा, ठीक, इस तरीके से ये वाई अक्ष हो गया और ये यक्स हो जाएगा, ठीक। अगर स्पर्श रेखा यक्स अक्ष से थीटा कोण बना रहा है तो हमारा जो प्रवणता होता है यानी m बराबर होता है वो tan थीटा होता है, ठीक। तो यहाँ पर देखो tan थीटा यानी m बराबर tan थीटा और m के स्थान पर कितना निकला है 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा बराबर 3, ठीक, ये हो सकता है। अब देखो मैं आपको चित्र से समझा रहा हूँ, देखो यहाँ पर ये थीटा कोण बना रहा है, ठीक। अब यानी यक्स अक्ष से ये यहाँ पर थीटा कोण बना रहा है, ठीक। अब देखो अब हम
त्रिभुज पी टी एम, ये वाला त्रिभुज ले लेंगे। ठीक, हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है पी एन, ये हमें पता चल जाए। ठीक, अगर हमें ये पता चल जाए तो देखो हमें ये जो लंब है ये तो हमें पता है ए। ठीक, सिर्फ हमें पता लगाना है पी एन कितना है। ठीक, अगर ये हमें पी एन यानी पता चल जाए तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। हम त्रिभुज वाले क्षेत्रफल रख देंगे और हमें आसानी से वो त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ इन दोनों को निकालने का है। ठीक, तो इन दोनों को निकालने के लिए ये तामझाम अब हम कर रहे हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या होगा, पहले हम इसको निकाल लेंगे और फिर इसके बाद एक बार इसको ले लेंगे, ताकि दोनों का आधार आधार हमें मिल जाएगा ये, और इन दोनों को यानी इनको और इनको जोड़ देंगे तो हमें पूरा पी एन मिल जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले इसका निकालने के लिए हम इस वाले त्रिभुज को हेल्प लेंगे। ठीक, तो देखो मैं यहाँ पर फिर से चित्र बना दे रहा हूँ। ठीक, तो देखो यहाँ पर ऐसे, वहाँ पर पीछे ऐसे बना हुआ है। ठीक, मैं सिर्फ त्रिभुज बना रहा हूँ। ठीक, और ये यहाँ से यानी थीटा कोण बना रहा है। ठीक, और इसको P मान लीजिए, इसको T मान लीजिए, और ये कितना था, M था। ठीक, और यहाँ पर ये कितना ए हुआ था। ठीक, वहाँ पर पीछे चित्र आपको भी मैंने दिखाया था। ठीक, तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, देखो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो यहाँ पर लंब कितना है, टी एम, यानी टी एम हो जाएगा बटे में, और यहाँ पर आधार कितना हो जाएगा, पी एम। ठीक, पी एम, और बराबर में देखो कितना है, 3 है। ठीक, और यहाँ से देखो टी एम के स्थान पर ए है तो यहाँ पर ए रख देंगे, और यहाँ से देखो पी एम को यहाँ पर रख दो और 3 को यहाँ पर ले आओ। तो यहाँ पर देखो टी एम के स्थान पर कितना है, ए है, और बटे में ये हो जाएगा 3 और बराबर में हो जाएगा पी एम। ठीक, यानी पी एम बराबर कितना हो जाएगा, ए बटा 3। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या है, देखो पूरा इस सवाल को आपको इस चित्र से ही समझना है। ठीक, तो अब देखो यहाँ पर क्या है, अगर ये थीटा कोण बना रहा है तो ये भी थीटा कोण बनेगा। ठीक, ये भी थीटा कोण बनेगा, और देखो अब देखो ये पूरा 90 अंश का, और ये देखो यहाँ पर ये पूरा, देखो यहाँ पर पूरा ये 90 अंश का बन रहा कोण। ठीक, अगर ये आधा थीटा बनेगा तो यानी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये फिर ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा बनाएगा। ठीक, ये यहाँ पर 90 माइनस थीटा कोण बनेगा। ठीक, तो अब हम इस कोण को लेंगे यानी इस त्रिभुज को लेंगे। ठीक, त्रिभुज टी एम एन। ठीक, तो यहाँ पर इस त्रिभुज में लेंगे तो यहाँ पर देखो यहाँ पर थीटा था तो यहाँ पर tan थीटा हो गया था। ठीक, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक, तो देखो यहाँ पर हम tan 90 माइनस थीटा लेंगे, और बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में देखो क्या हो जाएगा, देखो मैं चित्र यहाँ पर बना दे रहा हूँ। ठीक, यहाँ पर ऐसे चित्र आपका था। ठीक, और ये ए था, और उसके बाद में ये हो गया था 90 माइनस थीटा। ठीक, और यहाँ पर ये कितना था, देखो ये m था, ये आपका t था, और ये आपका n था। ठीक, और यहाँ पर देखो लंब बटा आधार, यानी लंब कितना हो जाएगा, यानी a हो जाएगा। ठीक, आधार आपका क्या हो जाएगा, m n हो जाएगा। ठीक, और ये हो जाएगा देखो कॉट थीटा। ठीक, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा बराबर में a बटे में m n। ठीक, और देखो कॉट के स्थान पर हम 1 बटा tan थीटा लिख सकते हैं, और tan थीटा के स्थान पर देखो यहाँ पर क्या था, 3 था, तो यहाँ पर इसके स्थान पर 3 रख देंगे, यानी इसके स्थान पर हो जाएगा 1 बटा 3 बराबर में a m n, यानी इसको यहाँ पर गुणा कर दो, इसको यहाँ पर गुणा कर दो, तो यानी m n की वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से इसको यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3a। ठीक, तो यानी m n हमारा कितना आ गया, 3a आ गया। ठीक, अब देखो यहाँ पर ध्यान देना, पी एम आपका कितना आया है, a बटा 3, और यहाँ पर एम एन कितना आया है, 3a। ठीक, और देखो यहाँ पर हमें ज़रूरत क्या था, हमें यहाँ पर पी एन की ज़रूरत था। तो देखो अगर हम पी एम और एम एन अगर जोड़ दें तो हमें पी एन पूरा मिल जाएगा। ठीक, तो यानी पी एन बराबर अब कितना हो जाएगा, तो देखो पी एन ये हमें कब मिलेगा, अगर हम पी एम प्लस में एम एन जोड़ दें। ठीक,
तो देखो पी एम हमारा कितना आया था a/3 और एम एन कितना आया था 3a। ठीक, और इसको यहाँ पर गुणा कर दें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 × 3 = 9 और 9 × 1 = 10। ठीक, तो यानी हो जाएगा 10 और ये a/3 हो जाएगा। ठीक, देखो यहाँ पर हमने हर बराबर किया। ठीक, और ये यानी कि पी एन यानी आधार हमारा कितना आ गया, ये आ गया। ठीक, अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमसे पूछा था, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 और आधार हमारा क्या हो जाएगा पी एन और लंब हमारा क्या है टी एम। ठीक, तो देखो टी एम के स्थान पर कितना आया था हमारा, देखो यहाँ पर टी एम कितना है ए है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 और देखो पी एन ये अभी हमने निकाला कितना है 10/3 ए और इंटू में टी एम कितना है ए है। ठीक, और यहाँ पर इसको इससे काटेंगे तो ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 5/3 और ए को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा a²। ठीक, इतने वर्ग इकाई क्यों लिखा, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो मात्रक होता है, क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो वर्ग इकाई होता है। ठीक, तो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 5/3 a², इतने वर्ग इकाई। ठीक, तो आई होप आप समझ गए होंगे। देखो अगर आपको सवाल समझ में आया है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक, चलते हैं, मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो।